भाई तेरे को लगता है जब भी तू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो ऐसा फील आता है कि अगर मैंने एग्जाम टाइम में जितना पढ़ लिया उतना मैंने नॉर्मल दिनों में पढ़ लिया होता तो मेरे 100 मार्क्स लाने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। वेल तू जो सोच रहा है ना ये 100% सही है क्योंकि तू 100 मार्क्स ला सकता है। हर तरह से तू अपने आप को टॉपर बना सकता है। अब तेरे को ऐसा थोड़ा फील हो रहा होगा नहीं यार तू बस अच्छा फील कराने के लिए बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन कैन बी अ टॉपर माय फ्रेंड। एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें वही चीज बता रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरे वचन नहीं है। बहुत सालों पहले 150 एडी के अराउंड एक राजा थे मार्कस ऑरेलियस। इन्होंने कहा है। इन्होंने कोई बड़ी जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी जंग लिखी है। लिखने का मेरा मतलब है जर्नल एंट्री करा करते थे और इनके जो खत वगैरह थे ना लोगों ने चुरा लिए और उन्होंने छाप दिया किताबों में। और उन्हीं किताबों में जो छपे हुए शब्द हैं उनको फिलॉसफी कहा जाता है आज। फिलॉसफी एक टूल है जो कि तुम्हारी लाइफ को आसान बना सकता है। लेकिन लोगों को लगता है फिलॉसफी तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, क्यों क्यों देखें इसकी तरफ। और जब हम देखते नहीं है किसी चीज की तरफ तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो चीज अच्छी है या नहीं। आज मैं तुम्हें उसी बारे में बताने वाला हूँ। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में ये चीज लिखी है कि एक इंसान एक कुत्ते की तरह है। वो कुत्ता एक घोड़ा गाड़ी के पीछे बंधा हुआ है। उसके गले में पट्टा है और बंधा हुआ है। अब ध्यान से सुनना। घोड़ा गाड़ी जब चलेगी तो कुत्ते को साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और घोड़ा गाड़ी जब दौड़ेगी तो कुत्ते को भी दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर कुत्ता चलने से या फिर दौड़ने से मना कर देता है तो पता है क्या होगा। एक रेस्ट मान के कि हाँ यार अब मैं नहीं चल सकता, मैं रेस्ट ले लेता हूँ, वो अपने पैर रोक देगा और उसके बाद क्या होगा। क्योंकि घोड़ा गाड़ी का वजन ज्यादा है तो उसको खींचेगी। और जब वो खींचेगी तो कुत्ते के गले में है पट्टा। पट्टा बंधा है घोड़ा गाड़ी से। घोड़ा गाड़ी रही है भाग। तो कुत्ता जाएगा घसीट। कुत्ते का पूरा मुंह छिल जाएगा, पूरी बॉडी छिल जाएगी। वो रगड़ता रगड़ता जा रहा होगा उस टूटे खुरदुरे रास्ते पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंकड़, मिट्टी और कीचड़ है। वो उसके पूरे माथे पर लथपथ हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी पर लथपथ हो जाएगा। इफ यू डू नॉट वांट टू बी दैट डॉग तो तुम्हें अपने अंदर डॉग माइंडसेट डालना पड़ेगा। अब डॉग माइंडसेट क्या है। अब एक कुत्ता है ना, वो चाहे जितना भी बुरी तरह से हो लेकिन वो घोड़ा गाड़ी के पीछे भागना नहीं छोड़ेगा। कुत्ता ट्राई करेगा कि घोड़ा गाड़ी से वो तेज दौड़े। ये घोड़ा गाड़ी ही तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम्हारा टाइम है। अगर तुम टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, अपने एग्जाम्स की वैल्यू नहीं करते हो, तो तुम्हें घसीटते घसीटते ले जाएंगे। क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। टाइम हमेशा चलता रहता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे रुकने से टाइम रुक जाएगा तो ऐसा नहीं है। जब तू रेस्ट कर रहा है, जब तू वीडियोस देख रहा है इंस्टाग्राम पर, रीलें बार बार नीचे 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 स्क्रॉल करे जा रहा है, तब तब पता है क्या हो रहा है। तब तब एक दूसरा बंदा भारत में बैठे हुए प्रिपेयर कर रहा है, एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, प्रीवियस ईयर लगा रहा है, तेरे से आगे निकल रहा है हर एक सिनारियो में। एंड तू अरे हंस गए नई रील ये कर रहा है। फनी नहीं है मेरे दोस्त, दिस इज वॉट यू आर डूइंग। फिर तुम्हारे ऊपर लाइफ हंसती है मेरी रील देख के हंस रहा था, ले अब मैं तेरे ऊपर हंस रहा हूँ। एंड फिर तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। क्या फायदा भाई, इतने बचपन में तूने सपने नहीं देखे थे कि मॉल जाऊंगा तो मैं बिना टैग देखे कुछ भी खरीद लूंगा, जो मन में आए वो खरीद लूंगा, जो गाड़ी चाहिए मैं वो ले लूंगा। थे ना सपने, कहाँ गए वो। यू हैव टू बिकम दैट डॉग मेरे दोस्त। और तेरे को घोड़ा गाड़ी से तेज भागना पड़ेगा। मार्कस ऑरेलियस लिख के चलेगा ये चीज। अब तुम्हारा टाइम है ये चीज अप्लाई करने का। एवरी सिंगल डे यू हैव टू पुट मोर एफर्ट मोर एफर्ट मोर एफर्ट। अगर तेरे को लग रहा है ना कि तेरे लिए वो चीज नहीं बनी, तू अगर सॉल्व करता है क्वेश्चन नहीं लगते, नहीं लगेंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है मेरे दोस्त। जब भी तुम किसी पत्थर को धकेलते हो तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब तुम ऊपर उठा लेते हो तो उसके बाद आराम से धकेल लेते हो। और फिर जब मोमेंटम सा बन जाता है तुम उसे बार बार धकेल लेते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं फिजिक्स में। स्टार्टिंग में जो कर्व होता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा उठने के बाद बहुत आसान हो जाता है, कांस्टेंट मोशन आ जाता है। वही कांस्टेंट मोशन तेरी जिंदगी में आ जाएगा जब तू एक बारी ना वो पत्थर को ब्रेक कर लेगा। ब्रेक, आइस ब्रेकर कहते हैं जिस चीज को। आइस ब्रेकिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, उसके बाद सब कुछ आसान है। पहला ब्लो मुश्किल होता है मेरे दोस्त। पहले ब्लो में तुम्हारे पूरी अंतड़ियां हिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट मी, तू एज अ पर्सन फ्लिप हो जाएगा मेरे दोस्त, फ्लिप हो जाएगा। इफ यू वांट टू फ्लिप माय फ्रेंड,
यू हैव टू डू सम थिंग्स जो कि हर बंदा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हर बंदा कर रहा होता तो हर किसी के पास होती ना वो चीज़ें। हर बंदा नहीं कर पाता वो चीज़। तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी, पैटर्न फिगर आउट करना पड़ेगा। और वो हर बंदा तू नहीं है, तू डिफरेंट है। तू मेन कैरेक्टर है अपनी ज़िंदगी का, तेरे हाथों में ही सब कुछ है। और ये जो लोगों ने आजकल बना दिया ना, व्लॉगर्स वगैरह देखते रहते हैं सारा दिन, भाई तुम क्या कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर एक व्लॉगर को बना रहे हो। तुम उसकी ज़िंदगी में झाँक रहे हो, उसकी ज़िंदगी को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग मान रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया नहीं है क्या? अगर नहीं है तो उसे बढ़िया करो, अपने आप पे काम कर ना कि उस व्लॉग को देखकर। तुम्हें लगता तो है कि मैं दूसरे को खुश होकर अपने आप को खुश कर लूंगा, मैं नया व्लॉग देख के खुश हो जाऊंगा, पर वो खुशी खुशी नहीं है भाई। तू भी जानता है ये चीज, तू भी जानता है जब तू अपने गोल्स पूरे नहीं करेगा अपनी जिंदगी में, वो सारी लग्जरी नहीं पा पाएगा, अपने मम्मी पापा को वो चीजें नहीं दिला पाएगा, तो तू खुश नहीं हो पाएगा, एकदम डिससैटिस्फाइड रहेगा। और क्या तू चाहता है कि तू जब बूढ़ा हो, बुढ़ा हो, तो लोग जब तेरे पर मिलने आए, तेरी हालत खराब हो, तो तू ऐसी बस रहे गरीब? दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड चेक करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल लिया, जान।